हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2005 में आई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म द स्केलेटन की जिसे डायरेक्ट किया है इयान सॉफ्टली ने एंड इस मूवी को IMDb रेटिंग्स मिले हैं 6.5 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत होती है कैरोलिन नाम की एक लड़की के साथ जो एक वृद्ध आश्रम में नर्स का काम करती है। लेकिन कैरोलिन को वृद्ध आश्रम के तौर तरीके अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि वहाँ का एक रूल था कि अगर किसी पेशेंट की मरते वक्त उनके परिवार का कोई सदस्य वहां उनका सामान लेने नहीं आता तो उस सामान को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। इसी कारण कैरोलिन उस वृद्धाश्रम को छोड़ देती है और नई नौकरी की तलाश में लग जाती है। तभी वो न्यूज़पेपर में एक ऐड देखती है जिसमें एक एड्रेस देकर ये लिखा हुआ था कि घर में पेशेंट के लिए एक केयरटेकर की जरूरत है। कैरोलिन न्यूज़पेपर से मिले हुए एड्रेस को फॉलो करते हुए एक घर के सामने पहुंचती है, लेकिन घर के अंदर किसी को ना देखते हुए कैरोलिन जब गार्डन की तरफ जाती है तब वो एक बूढ़ी महिला को व्हील चेयर में बैठे अपने बीमार पति के सर के बाल काटते हुए देखती है। इतने में वहाँ कैरोलिन की मुलाकात ल्यूक मार्शल से होती है जो इस घर की मालकिन वॉलेट के लॉयर हैं और उनकी अकाउंट संभालते हैं। उनसे बात करते वक्त ल्यूक कैरोलिन को वॉलेट से इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन वॉलेट को कैरोलिन बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती और उन्हें ये भी लगता है कि कैरोलिन इस घर की हालत नहीं समझ पाएगी। इसके बाद कैरोलिन नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी लुइक उसको समझाता है और कैरोलिन को यहाँ काम करने के लिए मना लेता है। उसी रात वो एक पब में अपनी रूम में जिल को अपनी नई नौकरी के बारे में बताती है, लेकिन जिल शहर से इतनी दूर जाके काम ना करने की सलाह देती है, पर कैरोलिन अपना मन बना लेती है। अगले दिन कैरोलिन उस घर में रहने के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो पेट्रोल लेने के लिए अपनी गाड़ी रोकती है और पैसे देने के लिए कैरोलिन वहाँ एक घर के अंदर चली जाती है। तभी घर के सामने ईंटों की धूल से बनी एक लकीर को देखती है और घर के अंदर वो कुछ अजीब और गरीब चीजें नोटिस करती है। उसी वक्त अचानक से एक बूढ़ी औरत कैरोलिन के सामने आ जाती है जिसके हाथ में एक बच्चा था, जिसे देखकर कैरोलिन बहुत डर जाती है। इतने में ही गैस स्टेशन के मालिक भी वहाँ आ जाते हैं और कैरोलिन उसे पैसे देकर निकल जाती है। वॉलेट के घर में जब कैरोलिन अपने नए कमरे में अपना सामान रखने जाती है तो वो वहाँ नोटिस करती है कि उस घर में कोई भी आईना नहीं है। उसके बाद कैरोलिन वॉलेट के पति बेंजामिन से मिलने के लिए उनके कमरे में जाती है जिसकी देखभाल करने के लिए वो यहाँ आई है। तभी बेंजामिन कैरोलिन का हाथ कसकर पकड़ के कुछ कहने की कोशिश करता है जिससे वो घबरा जाती है और उसी वक्त वॉलेट वहाँ आके कैरोलिन का हाथ छुड़ा लेती है। उसके बाद कैरोलिन वॉलेट से बातें करते हुए घर पे आईना ना मिलने की वजह पूछती है। इस पर वॉलेट कैरोलिन को छोटे आईना रखने की इजाजत दे देती है। उसके बाद वॉलेट कैरोलिन को घर दिखाते हुए एक कमरे में लेकर जाती है जहां घर की पुराने मालिक की तस्वीर थी। वॉलेट बताती है कि ये घर पहले क्रिस और उसके भाई मार्टिन का था, जिनसे वॉलेट और बैन ने ये घर खरीद लिया था। जब कैरोलिन उनकी तस्वीर देख रही होती है तब फोटो फ्रेम के पीछे एक और तस्वीर निकलती है जिसमें क्रिस और मार्टिन के साथ एक अफ्रीकन कपल था। फिर वॉलेट उसको एक चाबी देती है जो इस घर की मास्टर की है और इस घर से उसका कोई भी दरवाजा खोला जा सकता है। अगली सुबह वॉलेट कैरोलिन को घर के एक एटिक से कुछ सामान लाने के लिए कहती है। जब कैरोलिन एटिक में जाती है तो वहाँ एक दरवाजा देखती है जिसमें वहाँ से कुछ आवाजें आ रही थी। कैरोलिन घर के उस मास्टर की से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलता और वो वापस चली जाती है। उसी रात कैरोलिन जब अपने कमरे में सो रही थी तब बैन के कमरे से किसी चीज की आवाज आती है। कैरोलिन जल्दी वहाँ बैन को देखने के लिए जाती है और उसको खिड़की से बाहर शेड के ऊपर टंगे हुए देखती है। बाहर इतनी बारिश होने के कारण बेन शेड से नीचे गिर जाते हैं। जब कैरोलिन बेन के कमरे में उनका व्हील चेयर लेने जाती है तब वो वहाँ एक चादर में मिट्टी से हेल्प मी लिखा हुआ देखती है, जिसे कैरोलिन जल्दी से अपने पास छुपा कर रख लेती है और बाहर बेन को उठाने के लिए जाती है। कैरोलिन बेल को व्हील चेयर में बैठा कर डॉक्टर बुलाने की बात करती है लेकिन वॉलेट मना कर देती है। अगले दिन कैरोलिन ल्यूक को वहाँ चादर भी दिखाने जाती है जो कल रात बेन के कमरे में उसे मिली थी, लेकिन उसको खोलते ही कैरोलिन को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तब ल्यूक कैरोलिन को अपनी बात साबित करने के लिए कहता है पर इतने में वॉलेट वहाँ आ जाती है। वहीं कैरोलिन एटिक में मिले उस दरवाजे के पास फिर से जाती है और मास्टर की से उस दरवाजे को खोल लेती है। अंदर घुसने के बाद कैरोलिन वहाँ कुछ अजीब चीजें देखती है और एक डायरी के अंदर से कैरोलिन को एक नक्शा मिलता है जिसमें अपने आप को रक्षा करने की तकनीक थी। साथ में एक विनिल भी मिलती है जिसपे पापा
जस्टिफाई का नाम लिखा हुआ था। वॉलेट जब कैरोलिन को ढूंढते हुए एटिक में आती है तब कैरोलिन विलिन और डायरी लेकर छुप जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो वहाँ से निकलने जाती है तो वो एटिक में रखे हुए सारे घर के आईनों को देख लेती है, जिसके बारे में वॉलेट ने कहा था कि घर के सारे आईने को बेच दिया गया है। उसके बाद कैरोलिन अपने घर में जाकर उस वायरल को सुनने लगती है कि तभी जिल वहाँ आ जाती है और दोनों पब में चले जाते हैं। वहाँ कैरोलिन जिल को इस बारे में पूछती है, जिस पर जिल बताती है कि हुडू एक फॉक मैजिक है जिसमें ये सब मंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं और इसे यूरोप के कुछ देशों के लोग बहुत मानते हैं। जैसे कि जिल की एक रिश्तेदार भी इस फॉक मैजिक से जुड़ी हुई है, लेकिन ये मैजिक सिर्फ तभी काम करता है जब कोई इस पर पूरी तरह से भरोसा करे। सुबह जब वॉलेट पेन के कमरे में जाती है तो वहाँ दीवार में एक आईना देखती है, जिसे देखते ही वॉलेट बहुत गुस्सा हो जाती है। तब कैरोलिन उसको सच्चाई बताने के लिए कहती है, जिसके बाद वॉलेट कैरोलिन को इस घर का राज बताना शुरू कर देती है और वो बताती है कि 90 साल पहले एक पार्टी में घर के मालिक रॉबर्टसन के बच्चे क्रिस और मार्टिन अचानक पार्टी से गायब होने की वजह से सब ढूंढते हुए जब घर की नौकर पापा जस्टिफाई और मामा सेसिल के कमरे में पहुंचते हैं तब वो वहां पर क्रिस और मार्टिन को एक मोमबत्ती से घिरे सर्कल के बीच बैठे हुए देखते हैं। साथ में कमरे में एक अजीब सा मंत्र भी बज रहा था। ये सब देखकर पार्टी में आए हुए लोग पापा जस्टिफाई और मामा सेसिल को ट्री से लटकाकर जिंदा जला देते हैं, जिसके बाद इस घर के हर आईने पे उन दोनों की आत्मा दिखाई देती है। वहीं बेन को नहलाने के समय कैरोलिन उसकी एक छोटी सी आईना बेन के सामने रख देती है, जिसपे नजर डालते ही बेन कांपने लगता है और कैरोलिन ये समझ जाती है कि वॉलेट शायद सही बोल रही थी। कैरोलिन जल्द से जल्द उस औरत से मिलने चाहती है जिसकी एड्रेस जिल से मिली थी। वो औरत कैरोलिन को कुछ सामान देते हुए एक कागज पे एक मंत्र लिख कर देती है जो हुडू की शक्ति को कमजोर कर सकता है। घर जाके कैरोलिन चुपके से बेन के ऊपर उस सामान को ट्राई करते हुए मंत्र को दोहराने लगती है, जिससे बेन कैरोलिन को अपनी मदद करने के लिए बोल पाते हैं। इतने में वॉलेट वहां आ जाती है और तभी कैरोलिन सब सामान छुपा लेती है। कैरोलिन और देर ना करते हुए जल्दी ल्यूक के साथ इस बारे में और जांच करने के लिए उस घर के पुराने नर्स से मिलने जाती है, जिसने अपनी माँ के कहने पर वहाँ पे काम करना छोड़ दिया था और अब वो नर्स भी कैरोलिन को उस घर को छोड़ने के लिए कहती है। उसके बाद लुइक और कैरोलिन उस पूरी औरत के पास जाती हैं, जिनसे कैरोलिन गैस स्टेशन पर मिली थी। वो औरत कैरोलिन को हुडू के बारे में काफी कुछ बताती है, जैसे कि हुडू की मदद से आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्विच किया जा सकता है। साथ में ये भी बताती है कि हुडू में विश्वास करने वाले ईंटों की धूल से बनी लकीर को पार नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद कैरोलिन वापस आके उस डायरी और वायरल को ढूंढने लगती है जो उस एटिक के अंदर से मिली थी, लेकिन वो गायब थी। उधर वॉलेट उस डायरी को चुराकर उसकी पन्नों को फाड़ने लगती है। उसी रात कैरोलिन शुगर क्यूब में नींद की दवा मिलाकर वॉलेट को देती है, लेकिन वॉलेट तब तक समझ चुकी थी कि कैरोलिन कुछ न कुछ करने वाली है, इसलिए वो शुगर क्यूब्स जानबूझ के चाय में डालकर पी लेती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद कैरोलिन को वॉलेट के कमरे से कैरोलिन की बाल, गायब हुए डायरी और वायरल, साथ में हेल्प में लिखा हुआ चादर भी मिलते हैं। कैरोलिन जल्द से जल्द बेन को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन मेन गेट लॉक्ड होने के कारण वो रुक जाती है। इतने में वॉलेट भी वहाँ पर गन लेके आने लगती है। वॉलेट को आता देख कैरोलिन बेन को छुपा लेती है और लुइक से मदद मांगने के लिए चली जाती है। कैरोलिन को लुइक के घर में अपनी कुछ तस्वीरें, साथ में कुछ पुतले और जानवरों की हड्डी वगैरह भी मिलती है, जिससे कैरोलिन समझ जाती है कि लुइक भी वॉलेट से मिला हुआ है। लेकिन इतने में लुइक पीछे से आके कैरोलिन के गले में रस्सी डाल के बेहोश कर देता है और वॉलेट के घर की तरफ बढ़ता है। वहाँ जाने के बाद वॉलेट कैरोलिन को पूछती है कि बेन को उसने कहाँ छुपाया है। कैरोलिन उन दोनों को सब बता देती है, जिसे सुनते ही वॉलेट बेन को ढूंढ के लेके निकल आती है। इतने में कैरोलिन अपने आप को छुड़ा लेती है और उन दोनों को अपने से दूर रखने के लिए हर कमरे के सामने ईंटों की धूल डालने लगती है, लेकिन तभी वॉलेट उस पर हमला कर देती है और दोनों के बीच लड़ाई होती वक्त वॉलेट सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। मौका मिलते ही कैरोलिन 911 में मदद के लिए कॉल कर देती है। उसके बाद अपनी दोस्त जिल को कॉल करने ही जाती है, लेकिन तभी फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी कैरोलिन एटिक में छुपने जाती है, लेकिन वहाँ मोमबत्तियों से बनी एक सर्कल को देखती है। वो उस नक्शे के मुताबिक अपने आसपास
पास चौक से एक सर्कल बनाने लगती है और उसकी चारों तरफ अपने बाल और हाथ काट के खून गिराने लगती है। इतने में वॉलेट वहाँ आ जाती है और कैरोलिन को उस नक्शे की असलियत रिवील करती है। वो बोलती है कि ये नक्शा तुम्हें मुझसे ही मिला है क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम खुद अपने पास ये सर्कल बनाओ और हुडू के इस नक्शे पर यकीन करो। तभी कैरोलिन को जिल की बात याद आती है कि ये रिचुअल तभी काम करता है जब इस पे पूरी तरह से यकीन हो, जिसका मतलब कि कैरोलिन ने खुद अपने हाथों से अपने आप को फंसा दिया है और यही वॉलेट और ल्यूक का प्लान था। कैरोलिन देखती है कि सर्कल के चारों तरफ आईने हैं। इतने में वहाँ पापा जस्टिफाई का बनाया गया वुडू मंत्र बजने लगता है। तभी वॉलेट एक आईना लेकर कैरोलिन की तरफ बढ़ने लगती है, जिसमें कैरोलिन मामा सेसिल की सोल ट्रांजिशन को देखने लगती है। मामा सेसिल की आत्मा पहले ग्रेस के शरीर में ट्रांसफर हुई, उसके बाद वॉलेट के शरीर में और अब कैरोलिन के शरीर में ट्रांसफर होने जा रही है। और ये सब देखते ही कैरोलिन जोर जोर से बोलने लगती है कि मुझे इन सब पर यकीन नहीं है, लेकिन तब तक वॉलेट उसके ऊपर वो शीशा गिरा देती है, जिसके टूटने से कैरोलिन बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब कैरोलिन होश में वापस आती है तो वो उठकर एक सिगरेट जलाती है, जिसका मतलब ये है कि मामा सेसिल की आत्मा उसके शरीर में ट्रांसफर हो चुकी है, क्योंकि मूवी में पहले वॉलेट को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था और अब कैरोलिन की आत्मा वॉलेट के शरीर में जा चुकी है। तब ल्यूक वहाँ आता है और कैरोलिन को देखकर खुश हो जाता है। असल में ल्यूक के शरीर में अब पापा जस्टिफाई की आत्मा है और लुइक की आत्मा बैन के शरीर में ट्रांसफर की गई है, जिस वजह से बैन बार बार कैरोलिन से मदद मांगने की कोशिश करता रहता था। 90 साल पहले जब मामा सेसिल और पापा जस्टिफाई को जलाया गया था, उसके पहले ही उनकी आत्मा क्रिस और मार्टिन के शरीर में स्विच हो चुकी थी, जिसका मतलब कि मामा सेसिल और पापा जस्टिफाई को जलाते वक्त उनके शरीर में मार्टिन और क्रिस की आत्मा थी। अंत में दिखाया जाता है कि पुलिस घर में आके वॉलेट और बैन को हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहाँ जिल भी कैरोलिन से मिलने के लिए आती है, जिसे देखकर वॉलेट उसे कुछ बताने की कोशिश करती है, पर वो कुछ नहीं बोल पाती और इसी जगह पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।